आज हम करेंगे आंसर एंड सॉल्यूशन ऑफ नीट यूजी 2021। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना। तो पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स के पहले क्वेश्चन से। टू चार्ज spherical conductor of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of the surface charge density of the sphere sigma 1 and sigma 2 is। तो हमें पता है कि जब दो कंडक्टर को कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू में v2। और इसका फॉर्मूला 1/4 q 1/r1, दोनों साइड इक्वल कर देंगे। r1 और r2 अलग अलग क्वांटिटी हैं और फिर 1/4 को कैंसिल कर देंगे, जिससे आ जाएगा सिग्मा 1 में सिग्मा 2 इक्वल्स टू में r2/r1। The velocity of a small ball of mass m and density d when dropped from a container filled with glycerin become constant after some time. If the density of glycerin is d/2, then the viscous force acting on the ball will be। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि नेट फोर्स हो जाएगा 0 और इसका आंसर है mg/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ, तो लेट एफ वी बी द विस्कस फोर्स है एफ वी, और एफ बी है जो वो बायोंट फोर्स है, और नीचे एम जी लग रहा है। एम जी इसके वेट के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो फिर एट कांस्टेंट वेलोसिटी ये इक्वल हो जाएगा एम जी इक्वल्स टू में एफ बी प्लस एफ वी। और एफ वी की वैल्यू निकाल लेंगे, और एम जी के बदले डी वी जी, डी है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम आ जाएगा मास, तो डी वी जी माइनस डी टू बाई वी जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एफ वी इक्वल्स टू में एम जी बाई टू जी। एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर का करंट कैरी कर रहा है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पैरेलल में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम ये रहा, और इसमें बताना है फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। उसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4π2L/r। इसमें वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा ये 1/2 इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, तो क्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻⁹। वेलोसिटी उसकी दी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया है, इसको डालेंगे तो फिर ये आ जाएगा 8 इंटू में 10⁻⁻20 न्यूटन। अब चौथा क्वेश्चन, ए डाइपोल इज प्लेस्ड एन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शो इन द फिगर। अब इस फिगर में एक डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें दिख रहा है कि अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और राइट में जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसी पे बेस क्वेश्चन है। तो टूवर्ड द राइट ऑप्शन 2 है सही, तो टूवर्ड्स द राइट में जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है राइट में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जा रही है, और फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -P.E। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, अगर उसका फोकल लेंथ भी लार्ज है और आर्पेचर भी लार्ज है तो फिर क्या होगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया हुआ है, सभी सही होंगे। ए लार्ज आर्पेचर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज, जितना बड़ा आर्पेचर रहेगा उतनी बढ़िया क्वालिटी आएगी। और लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव एंश्योर बेटर लाइट एंट्रिंग, टेलीस्कोप के लिए जितना लार्ज एरिया रहेगा ऑब्जेक्टिव का उतनी ही ज़्यादा लाइट आएगी और ब्राइट इमेज बनेगी। ए लार्ज आर्पेचर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, और उसका रेजोल्यूशन बेटर होएगा अगर उसमें एक लार्ज आर्पेचर, मतलब कि उसका डायमीटर लेंस का ज़्यादा दिया रहेगा। अब क्वेश्चन 6, ए स्क्रू गेज ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग है 0 mm और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 52 डिवीज़न, मतलब कि हमने उसको आधा राउंड कर दिया और 2 पॉइंट आगे। तो फिर बताना है कि उसकी डायमीटर कितना होगा वायर का। दिया हुआ है 0.052 सेंटीमीटर, कैसे आया। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm और 52 डिवीज़न है। 52 डिवीज़न मतलब कि 1 mm के 100 टुकड़े कर दिए और उसमें से 52 ले लिए हैं, तो ये 52 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.52, और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.052। आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 7, ए न्यूक्लियस विद द मास नंबर 240 मास नंबर है और वो ब्रेक हो जाता है 120 के 2 इक्वल में, और फिर जो रिएक्टेंट था उसमें निकली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन की एनर्जी, और प्रोडक्ट में 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अब इसको सोल्व करेंगे। पर न्यूक्लियन है मतलब कि 240 के न्यूक्लियन की एनर्जी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7.6 को, जैसे यहाँ पे दिया गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है इसका आंसर। तो फिर अब देखेंगे 120 दोनों बराबर है तो जोड़ देंगे, और उसमें 120 न्यूक्लियन की मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एक न्यूक्लियन से एनर्जी निकली वो है 8.5, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की एनर्जी वो है 2.240 इंटू में 7.6, और सोल्व करने पे आ जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question 8. A small block slide down on a smooth inclined plane starting from rest at time t0. t0 से स्टार्ट हुआ है वो स्लाइडिंग करना, और उसने ट्रेवल कर लिया है। तो हमें ये रेशो बताना है एस एन और एस एन प्लस वन के बीच का डिस्टेंस। एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस में a बाई टू एन माइनस वन, जहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, n है टाइम इंटरवल किस सेकंड में किया था उसने। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक में करेंगे एन टू एन के बदले एन डाल देंगे, और एक में n+1 डाल देंगे, और इसका रेशो लेने पे ये आ जाएगा 2n-1 अपॉन में 2n+1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। अब यहाँ पे एमरजेंट हो रही है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री ये है प्लेन से, लेकिन नॉर्मल से 0 डिग्री। तो पहले इसका रे डायग्राम बना लेंगे पूरा। यहाँ पे यह एंगल 30 है नॉर्मल से इंसिडेंट अगर इमरजेंट के लिए देखा जाए, और फिर लगाएंगे स्नेल लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू में म्यू एयर अपॉन में म्यू प्रिज्म। साइन आई है 30, इंसिडेंस है सेकेंड वाले प्लेन पे 30, साइन 30 अपॉन में साइन एमरजेंट निकालना है, और फिर यह है 1 बाय एयर का म्यू है 1 और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। तो साइन आई इक्वल्स टू में √3 इंटू में 1/2, तो एंगल ऑफ एमरजेंट आ जाएगा 60। ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक स्प्रिंग में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो वो 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाती है, तो उसका और फिर तो बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा जब उसमें 2 kg का वेट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें के की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 न्यूटन के फोर्स से 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग आगे बढ़ जाती है, तो के एक्स इक्वल्स टू में फोर्स होता है, तो फोर्स के बदले 10 लिख देंगे, एक्स के बदले इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। 5 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में के की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। नाउ स्प्रिंग मास सिस्टम अंडरगोइंग एसएचएम में है ये। तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में m/k। m दिया हुआ है 20 के लिए निकालना है ये, और 2 पाई अंडर रूट में 2 अपॉन में k निकाला था 200। तो सोल्व करने पे आ जाएगा 0.628 सेकेंड। अब आगे के भी क्वेश्चन इसी तरह से हैं। ए फोकल लेंथ ए ऑफ द फोकल लेंथ 20, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस का है 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि अगर एक पैरेलल लाइन आएगा कॉन्वेक्स पे और वो कॉनकेव को भी छोड़ के जाएगा पैरेलल होते हुए, तो वो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो इसका रे डायग्राम ये रहा, पैरेलल लाइन आई, स्ट्राइक होके पैरेलल चली गई। तो फिर ये पहले वाले कॉन्वेक्स के लिए तो ये अपने फोकस पे जाके मीट करेंगी, मतलब कि 20 सेंटीमीटर पे, और दूसरे अगर ये पैरेलल छोड़ रहा है इसका मतलब है कि ये फोकस से पास हुई है, लेकिन ये इसका वर्चुअल फोकस है। तो आ जाएगा 20 - 5 इक्वल्स टू में 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये सब ऐसे ही है फॉर्मूला बेस।
क्वेश्चन नंबर 17। अब हमें इसमें क्या निकालना है कि कौन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ले जिससे इसका वेव एक्स एक्सिस में मूव करे। तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे जिसमें एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि आई कैप में कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 में दिख रहा है कि 2i आ गया, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब पैरेलल जोड़ा है इन सबको, तो फिर पैरेलल में तो आ रहा है 0.25 ओम, तो इसको सीरीज़ में जोड़ देंगे। तो इसका एक से निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस कितने का है तो आ जाएगा 1 ओम का, तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 4 ओम आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा लेंथ, जितना कम वोल्टेज उतना कम लेंथ। तो इसका ईएमएफ को बैलेंस करेंगे, तो E1/E2 इक्वल्स टू में L1/L2, तो E1/E2 इक्वल्स टू में 36। L2 निकालेंगे तो फिर L2 को उधर भेज देंगे, तो L1 इंटू में E2/E1, तो E2 क्या है 2.5 और ये 1.560 आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो फिर इसमें हमें बताना है कि ये कैसे सोल्व होगा। जो ये C है उसके दोनों साइड वायर कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कैपेसिटर का काम नहीं कर रहा, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, पैरेलल के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा ऑप्शन 2C। यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ए जीनर डायोड कनेक्टेड टू द रिवर्स बेस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड को रिवर्स बेस में यूज़ करते हैं और पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाई बिटवीन 1 वोल्टेज टू 3 वोल्टेज, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, मतलब कि पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो पोटेंशियल बैरियर है पीएन जंक्शन के लिए, ज़रूरी नहीं कि 0.1 और 0.3 के बीच में ही लाई करें। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका पोटेंशियल बैरियर अलग अलग हो सकता है। ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट, ऐसे एक पार्टिकल को ऐसे हाइट से रिलीज करा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से एट ए सर्टेन हाइट। इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स देन द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया 3 टाइम्स देन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि एक पॉइंट पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गई उसके पोटेंशियल एनर्जी से। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंस इज आर रेस्पेक्टिवली, तो हाइट बतानी है और उसका पार्टिकल की स्पीड बतानी है। तो लेट द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बॉडी इज़ वाई, पहले डायग्राम लेंगे, ये एस हाइट है और फिर यहाँ से ऊपर आने पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो व्हेन द बॉडी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम थ्रो हाइट एस माइनस वाई हाइट पे आ गया है, अब देन अंडर कॉन्स्टेंट एस रिलेशन, ऊपर से जो कोई नीचे चीज़ गिरती है तो उस पर कॉन्स्टेंट एस रिलेशन लगता है, वो होता है जी एस रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल्स में यू स्क्वायर प्लस में 2GS, एस कितना है एस माइनस वाई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2G अंडर रूट में एस माइनस वाई। वैन बॉडी एट हाइट अबव द ग्राउंड, अगर ग्राउंड के जितना अबव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जितना ग्राउंड के ऊपर जाता है तो यू आ जाएगा mgy एज पर द गिवन कंडीशन। काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स लिख देंगे mgh, हाइट है y तो हाफ m, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी थी 2GS माइनस वाई का अंडर रूट में, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और 3mgy, तो s माइनस वाई इक्वल्स टू में 3y, वाई इक्वल्स टू में s/4, वाई है हाइट, तो s हाइट का चौथे हिस्से पे वो आके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, तो फिर यहाँ पे y के बदले लिख देंगे s माइनस 4, तो आ जाएगा अंडर रूट में 3GS अपॉन में 2। If E and G are respectively denote energy and gravitation constant, then E by G has the dimension. E by G की डायमेंशन क्या होगी, आंसर 1 इज करेक्ट। और देख लेते हैं कैसे होगी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है m1L2T-2। डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है m इनवर्स L3T-2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको डिनोट करके ये लिख देंगे तो आ जाएगा m2L-1T0। अब मैच द कॉलम 2 एंड चूज द मैच, सही ऑप्शन क्या है रूट मीन स्क्वायर, तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है 3 मतलब कि ए है क्यों के साथ, रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यह क्यों, √3 RT अपॉन में m, और
बी है पी के साथ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है 1/3 NmV इनवर्स 2। ये 11th क्लास का टॉपिक है, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सी है इसके साथ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 kBT। और टोटल एनर्जी क्या है जो बचा 5/2 RT। A body is executing simple harmonic motion SHM with the frequency and frequency of the potential energy is। potential energy की frequency क्या होगी तो है वो 2n twice of n। इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM का इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस 5 आई है फेस डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है u इक्वल्स टू में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फिर यह आ जाएगा हाफ के एक्स के बदले a का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर दैट x क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस 1। देन टाइम क्या हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई/ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी n1 क्या होता है ओमेगा/2 पाई। टाइम का इन्वर्स कर देंगे तो वेल टाइम पीरियड एक्स स्क्वायर। तो फिर टाइम क्या हो जाएगा 5/ओमेगा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा/5। तो n2 इक्वल्स टू n1। बाकी आप इसे खुद करने की कोशिश करें। 173 which of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach के लिए क्या सही है तो आंसर 1 करेक्ट। ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक कैची इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। 174% विद ए बी ब्लड ग्रुप है तो फिर एज ए यूनिवर्सल रिसेप्टेंट यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्यों है तो फिर उसका ए बी है। ए वाला भी डोनेट बी से भी डोनेट ले सकता है ए बी से भी और ओ से तो ले ही सकता है। तो आंसर फॉर एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी इसमें नहीं है। अब डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ। डॉप्सन किसको मेजर करने के लिए तो ऑप्शन 3 सही है वो है ओजोन को मेजर करने के लिए। अब 176 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटास्टेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथेस। एंडोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। राउंडवॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी। कम्ब प्लेट प्रेजेंट इन कैलिप्टोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन।
और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फोर्थ सही है, मतलब कि बी सी एंड ई, बी सी एंड दिस इज ई। 177 in a cross between male and female, both the heterozygous for a sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be disease? तो कितने प्रोजेनी को डिसीज होगा? तो ये हो जाएगा 3/4, 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 25%। ऑप्शन 3 सही है। Which enzyme is responsible for conservation of inactive fibrogen to fibrins? Thrombin. Select the favorable condition required for formation of oxyhemoglobin in alveoli. High PO2, low PCO2 and less H+, lower temperature. Sphincter of Oddi is present in second junction of hepatopancreatic duct and duodenum. Which stage of meiosis phase present terminalization of chesmata in the distinctive feature? Dikinesis. Which of the following is not objective of biofetation in crops? Improve resistance to disease. The partial pressure of oxygen O2 and carbon dioxide CO2 in alveoli at the site of diffusion. डिफ्यूजन के साइड पे इनका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो ऑप्शन ए है PO2 है 104 और PCO2 है 40। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद करना जरूरी है, NCERT में दी हुई है, इसके एवरेज में भी आ सकती है वैल्यू। वर्नल डिसीज इट कैन बी स्प्रेड थ्रू। वर्नल डिसीज किसके द्वारा स्प्रेड होता है? तो ऑप्शन 3 सही है, बी एंड सी ओनली। बी है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और सी है इंसेक्ट इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। द स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। तो उसका है 3 पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक मतलब कि उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, मतलब एक ही हम। अब सेक्शन बी, विच ऑफ द सेक्शन बी में से कोई से 5 चूज करके करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। रॉन्ग कौन सा है? तो 2 वाला रॉन्ग है। द pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। बेसिक होता है हिस्टोन, तभी इसके ऊपर DNA जो एसिडिक होता है वो आके अट्रैक्ट होता है। इजी क्वेश्चन था। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। कौन सा इवेंट होगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? तो 1 सही है, मतलब कि ACDE, ACDE, सी। बी वाला नहीं होगा, ठीक है। अब मैच द गिवन लिस्ट, इनको मैच करना है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करके मैच करें और यहाँ से आंसर मैच कर लेना। ऑप्शन 4 सही है। 189 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट component ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टिकुलेशन इन ह्यूमन। तो 4 सही है। 4 मतलब रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। या सर्टन रीजन, इसको पढ़े और फिर इसका आंसर 1। फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड, इन सब में से कौन सी लिपिड के लिए सही है? तो है 3 मतलब बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 195 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी MOET। ये नीट से NCERT से बाहर का क्वेश्चन है। तो फिर इसका वन है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। अब ये मैच द लिस्ट है। फिलियरियासिस, अमीबियासिस, न्यूमोनिया, रिंगवॉर्म। अब चूज द करेक्ट करना है, तो 2 सही है, मतलब कि ए है थर्ड के साथ, फिलियरियासिस है वुकेरिया बैंक्रोफ्टी, और बी है सेकंड के साथ, अमीबियासिस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सी है फोर्थ के साथ, निमोनिया एंटामीबा हिस्टोलिका, और रिंगवॉर्म है।
सेकंड के साथ ट्राइकोफाइटोन्स। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये एलन्स रूल, इसको मैच करने पे ये आंसर आ जाएगा 3। 198 अडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एज आर्थ्रोपोडिक एक्शन, आंसर आ जाएगा 1। जो है 199 the codon AUG codes for methenamine and phenylalanine, AAA and AAG both codon code for amino acid lysine। तो फिर इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा? तो ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ट्रू। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट अबव प्रोटोस्टोरम इज ऑफ अर्थवॉर्म, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो करेक्ट कौन कौन से हैं? 1 है मतलब कि ए, बी एंड सी। ए है इट सर्व एज द कवरिंग ऑफ द माउथ। बी है इट हेल्प इन ओपन क्रैक्स इन द सोइल विच इनटू विच इट कैन क्रॉल। इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये तीनों सही है। और डी गलत है, इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये रॉन्ग है।